रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने इधर 2 पेपर्स आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। 2 पेपर से इधर ये एक पेपर से जो टॉप है, मतलब अगर इस 100 नंबर है तो इसको कितना नंबर है 100 अपॉन टॉप है, और ये क्या है 100 में से 33, यह बड़ी मुश्किल से पास है या फेल है। इसका नंबर ये है और इसका नंबर ये। 2 पेपर्स आपके सामने हैं, ये इन पॉइंट्स पे ख्याल रखने वाले पेपर्स के नंबर इतना आएंगे, इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो नंबर्स गिर जाएंगे या रिट्राई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है पेपर्स पे, आप सब के पेपर्स मैंने तकरीबन चेक किए हैं, नीट एंड क्लीन पेपर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है नीट एंड क्लीन पेपर। आप बताइए लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाले कोई आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट पॉइंट क्या है नीट एंड क्लीन पेपर। सब मिल के बताए क्या है नीट एंड क्लीन पेपर। क्या मतलब है नीट एंड क्लीन पेपर्स का? माशाल्लाह, साफ एंड सुथरा, साफ सुथरा पेपर्स। ये बिल्कुल साफ सुथरा पेपर्स है, वो साफ सुथरा पेपर नहीं है। तो सबसे पहले हमने पेपर्स में कट कुट नहीं करना है, ठीक है बेटा। आप इधर लिखता रहता है आई एम गोइंग, ठीक है। फिर आपने इसको लिखा कर दो, आपने इधर लिखना था, फिर इसको मिटा के इधर लिखा। ये अभी इसको देखे, इधर आपने बाकायदा खूबसूरत करके आई एम गोइंग टू कर दो। ये पेपर अच्छा लग रहा है, ये पेपर अच्छा लग रहा है। जहाँ पे कट कुट नहीं है वो पेपर अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लुक अच्छा रहे, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी ड्रा करना है इस तरह करके। फिर अगर इधर लकीर लगाने वाले आपके पास स्केल नहीं है ना, जिनके पास स्केल नहीं वो कैसे लगाते हैं? ये जिनके पास स्केल है वो इस तरह लाइन ड्रा करते हैं। तो स्केल का होना आपके पास जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी पेपर्स क्या हो नीट एंड सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे प्रॉपर हेडिंग। अगर आपको सवाल पेपर्स में कोई हेडिंग के हवाले से दिया हुआ है, ठीक है, आपको सवाल आता है कि आपने शिगर पे क्या करना है, ऐसा लिखना है। डिस्ट्रिक्ट शिगर हेडिंग लगाया, नीचे एक लाइन ड्रा किया, दोनों साइडों पे लगता है। तो दरमियान में आप जो सवाल आपको लगता है इसमें हेडिंग बन रहा है, वहां आप क्या करेंगे प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे, ठीक है बेटा। हेडिंग लिखेंगे ताकि आपका पेपर की जो लुक हो वो क्या हो आंसर टू दी। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर उनको याद नहीं होता है, तो क्या करते हैं कुछ सवाल में जो है वही आप जवाब में भी लिख के चले जाते हैं, जो सवाल है वही जवाब में भी लिख के चले जाते हैं, या आपको सवाल पूछा जाता है वो आप जवाब कोई और जवाब लिख के चले जाते हैं। बाद में आपको रीचेक के लिए हम पेपर देते हैं तो क्या एतराज करते हैं, सर मुझे याद था, मुझे समझा था मैंने वो सवाल होगा। तो वो सवाल किस तरह है? सवाल तो उसमें लिखा हुआ है हमने। पिछले दफा भी वही मसला हुआ था, किसी लड़की ने सवाल कुछ और जवाब कुछ और, जवाब तो बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ था। फिर क्लास टीचर ने मुझे आके बताया सर इसका तो जवाब बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। मैंने कहा सवाल यही है? सवाल नहीं है, सवाल कुछ और है। ये नहीं, टू आंसर टू दी, सब ने आंसर टू दी, जो सवाल पूछे उसी का जवाब देना है। आपको पूछ रहा है शिगर पे ऐसे लिखे, शिगर के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, जुनूब में क्या है, शमाल में क्या है, ठीक है। सवाल ये आए और आप कहें स्कर्दो बहुत खूबसूरत है, स्कर्दो के मशरिक में ये है, मगरिब में ये है, शमाल में ये है, जुनूब में नहीं। ये क्या आप जितना खूबसूरत लिखे, आंसर है इसका, आंसर कुछ और है, सॉरी क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और दे रहे हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि सवाल में क्या है, वो आप सब ने जरूर सवाल को इसीलिए तो कहता है कि आपको जो है पेपर मिले कम से कम 2-3 टाइम्स पेपर पे एक दफा पढ़ ले। आपके 20 to 30% पेपर में ही आंसर होते हैं। पेपर को रीड करें, दोबारा पढ़े, ठीक है बेटा। फोर्थ, एंडिंग लाइन एट द एंड ऑफ ईच आंसर। एंडिंग लाइन आप में से बहुत सारे छोड़ देते हैं। मसलन आप इधर से पेपर स्टार्ट करना शुरू करता है, आई एम क्वाइट वेल and hope that you also will be the same. चले
ये जुमला हमने लिखा, ये एंडिंग पे आपका खत्म हो गया ना, इधर आप एंडिंग लाइन जरूर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंडिंग लाइन लगाने से आपका जो पेपर चेक करने वाला है उसका बच जाएगा, बच्चे का आंसर यहाँ पे खत्म हुआ है। बहुत सारे एंडिंग लाइन नहीं लगाते, इस वजह से एग्जामिनर या चेकर्स या पेपर चेक करने वाला टीचर कंफ्यूज हो जाता है, सवाल अभी बाकी है या अभी जारी है या खत्म हुआ है। तो आपने आंसर के बाद एंडिंग लाइन जरूर ड्रा करना है, एंडिंग लाइन एट द एंड ऑफ ईच आंसर। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा? नेवर लीव एनी एम्प्टी स्पेस, नेवर लीव एनी। आपको यहाँ आंसर खत्म हुआ, ये जगह बाकी रह गया, आप दूसरा सीट पे चले जाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अगर एक लाइन नीचे बच रहा है, 2 लाइन बच रहा है जिसमें आपसे आंसर आता है या हेडिंग आता है, तो आप उसको छोड़ के दूसरे पेज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर जगह बड़ी बची हुई है, आपने उस जगह के छोड़ के दूसरे जगह पे चला नहीं जाना है। अगर आपको समझ आता है मेरा ये जगह बच रहा है, मैं यहाँ हेडिंग लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लाइन मेरा आंसर का आ सकता है, वो लिख के आप दूसरे पेज पे चले जाना है। अदरवाइज आपने बहुत बड़े बड़े से पेज छोड़े ना, तो एग्जामिनर समझेंगे ये टाइम पास वाला बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। वो समझते हैं और आपका नंबर काट देते हैं, और वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से चेक नहीं करते। बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, अभी स्कूल में भी हम इसी तरह टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, मजीद दिया भी है कि पेपर्स इसी लेवल की चेक करेंगे। 6 पॉइंट क्या है बेटा? प्लेस बेस्ट आंसर सेकंड नंबर एंड बेस्ट आंसर एट द थर्ड पोजीशन। ये बोर्ड के हवाले से बात हो रहे हैं, लेकिन आप इसी को इम्प्लीमेंट अभी ही करेंगे, सही है। तो ये टेक्निक्स है पेपर अटेम्प्ट करने की। 7 नंबर पे क्या है बेटा? फैसिलिटेट द चेकर, जस्ट पुट ए लाइन ऑन एनी। अगर इधर कोई चीज गलत होगी ना, आप में से बहुत सारे क्या करता है, ये इस तरह करता है। पहली बात यह है, इंक रिमूवर रख ले, ब्लैंको वगैरह रख ले, साथ में उसको मिटा के उसी के ऊपर लिख ले, फिर 1 मिनट आप उसको छोड़ के रखेंगे, जब वो खुश होंगे तब लिखेंगे, ठीक है बेटा। अगर इस तरह की कोई चीज आपके पास नहीं है, तो आपने जस्ट पुट, क्या करना है? जस्ट पुट अ लाइन ऑन एनी मिस्टेक। ये मिस्टेक है, इसके ऊपर आपने जस्ट इधर एक क्रॉस लगाना है, इधर एक क्रॉस लगाना है, ऊपर एक लाइन खींचना है। जो चेकर है उसको समझ जाएगा इसका ये लाइन मिस्टेक है, नीचे से आप दोबारा लिखना स्टार्ट करें। ये समझ आ गई? 8 नंबर पे क्या है? रीरीड यूर पेपर खत्म करने के बाद आप पेपर्स खत्म कर चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं पेपर जो है खत्म हो गया दे के चले, आप पेपर खत्म होने के बाद दोबारा क्या करेंगे? रीरीड करेंगे, दोबारा देखेंगे मेरा पहला आंसर सही है, एंडिंग लाइन लगाया है, प्रॉपर हेडिंग लगाया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप पेंसिल से इस्तेमाल करते हैं तो आप रेजर से मिटा भी सकते हैं। तो आपने एक दफा अपने पेपर को क्या करना है? रीरीड करना है। क्या करना है? एंड लास्ट पॉइंट क्या है? कंप्लीट यूर apparatus, पेन, मार्कर, etc बिफोर द एग्जाम। बाद और का मतलब कंप्लीट यूर apparatus, पेन, मार्कर, etc बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले आपके पास पेन होनी चाहिए, मार्कर होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल्स होनी चाहिए, रेजर होनी चाहिए, जो भी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। किसी दूसरे से आप नहीं ले सकते। कल जिन के पेपर्स हैं या परसों जिनके पेपर्स हैं, सेकंड टाइम आप बाबा मामा से कह के उनसे चीजें लेंगे, और एक ज्योमेट्री बॉक्स या एक बॉक्स रख के उसमें आपके पेंसिल हो, पेन हो, मार्कर हो, कलर हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, स्केल है, सब उसमें रख के एक बोर्ड के साथ आपकी डेट शीट स्लिप आपके साथ हो, फिर आप एग्जाम हॉल में आ जाएंगे। तो जस्ट समझ आ गए सबके? कितने चीजों का ख्याल रखना है? पहला पॉइंट जल्दी बताएंगे, बस खत्म। पहला पॉइंट नीट एंड सेकंड नंबर प्रॉपर, थर्ड आंसर टू गिव, और एंडिंग लाइन आप एक आंसर। प्लेस बेस्ट आंसर सेकंड नंबर एंड बेस्ट आंसर at third position. Facilitate the checkers. Just put a line on any